नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो कदम दर कदम बदलाव की ओर ले जाता है। ये रास्ता जप की साधना से जुड़ा है और मजे की बात यह है कि इसमें हर कदम पर क्या हासिल होगा ये भी बताया गया है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इसे एक तरह की आध्यात्मिक सीढ़ी समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये यात्रा शरीर को शुद्ध करने से शुरू होती है, फिर मन पर जीत हासिल करती है और आखिर में सबसे ऊंची आध्यात्मिक शक्ति तक ले जाती है। और हाँ, ये सब कुछ उस मूल ग्रंथ के हिसाब से है जिसे हम देख रहे हैं। तो इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो ये है कि किसी दिव्य नाम को लगातार दोहराना एक दिए की तरह काम करता है। ये दिया हमारे शरीर रूपी महल को अंदर से रोशन करता है, उसे शुद्ध करता है और बस यहीं से बदलाव का एक पूरा सफर शुरू हो जाता है। और जानते हैं, जिस प्रवचन को हम समझ रहे हैं वो ठीक यही बात कहता है। वो कहता है कि आध्यात्मिक तरक्की को नापा जा सकता है। मतलब ये जप की संख्या को सीधी सीधी उपलब्धियों से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस रास्ते पर पहला कदम क्या है। तो अब आते हैं पहले बड़े पड़ाव पर। यहाँ जो फायदे बताए गए हैं उनका फोकस शरीर और हमारी बाहरी मतलब भौतिक दुनिया को शुद्ध करने पर है। सबसे पहला जो मील का पत्थर है वो है 1 करोड़ जाप। जी हां, पूरे 10 मिलियन बार नाम का जाप। और समझ लीजिए, यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो इस प्रवचन में बताया गया है कि इस लेवल पर पहुंचकर जो साधक है उसका शरीर शुद्ध हो जाता है, नेगेटिव टेंडेंसीज कम होने लगती हैं और पता है क्या, उन्हें अपने सपनों में भी गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगते हैं। अब जब साधक दूसरे करोड़ जाप भी पूरे कर लेता है तो कहते हैं कि फायदों का जो फोकस है वो बदल जाता है। अब ध्यान अंदर के शरीर से हटकर बाहर की दुनिया पर चला जाता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि इस पॉइंट पर आकर या तो इंसान के अंदर से पैसे की इच्छा ही खत्म हो जाती है या फिर उसे इतना मिलता है कि कोई कमी ही नहीं रहती। समृद्धि साधक की तरफ ऐसे बहकर आती है जैसे नदियां समंदर की ओर भागती हैं। तो अब तक हमने शरीर और बाहरी दुनिया की बात की। अब ये सफर अंदर की ओर मुड़ता है। जो अगला पड़ाव है उसका पूरा फोकस मन और अपनी भावनाओं पर जीत हासिल करने का है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। अब फोकस बाहरी मुश्किलों को सुलझाने से हटकर अपनी अंदर की रुकावटों को जीतने पर आ जाता है। और ग्रंथ के हिसाब से यही वो चाबी है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। तो इन पड़ावों से गुजरते हुए एक पूरा का पूरा आंतरिक बदलाव होता है। सोचिए, जो काम पहले नामुमकिन लगते थे, जैसे गुस्से पर काबू पाना, वो आसान हो जाते हैं। फिर दिल की शुद्धि होती है, आत्मज्ञान होता है और आखिर में काम, क्रोध, लोभ जैसे जो हमारे 6 भीतरी दुश्मन हैं, उन सब पर जीत हासिल हो जाती है। चलिए अब और भी गहरे आध्यात्मिक पड़ावों की ओर चलते हैं। यहां से साधक का कनेक्शन सीधा दिव्य शक्तियों से होना शुरू हो जाता है। यहां से ये सफर बहुत तेजी से और नाटकीय ढंग से आगे बढ़ता है। हर एक अगला कदम जप करने वाले को परम सत्य के और भी करीब ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि वो दिव्य शक्ति खुद को कब प्रकट करती है। और इस ग्रंथ में जप की इस पूरी व्यवस्था के आधार पर इसका एक बहुत ही साफ और सटीक जवाब दिया गया है। और वो संख्या जो इस सबसे बड़े अनुभव के लिए बताई गई है वो है 9 करोड़। जी, 9 करोड़ जाप। ये वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल जाता है। और ये इस पड़ाव की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब जिस भी देवी या देवता के मंत्र का जाप हो रहा है वो सीधे साधक के सामने प्रकट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मुकाम पर पहुंचकर साधक जो भी बोलता है वो सच होने लगता है। अब ईश्वर के साक्षात दर्शन के बाद क्या? इसके बाद प्रवचन उन परम आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताता है जो हमारे दुनिया के आम नियमों से कहीं बहुत ऊपर हैं। ये टेबल हमें इस पूरे सफर का एक क्विक रिकैप देती है। देखिए, ये रास्ता कितना लंबा और कमाल का है। कहाँ एक तरफ शरीर को शुद्ध करने का लक्ष्य था और कहाँ दूसरी तरफ दूसरों को मोक्ष दिलाने की ताकत तक पहुंच गए। ये जो आखिरी के कुछ पड़ाव है ना, ये असल में पूरी की पूरी रियलिटी पर कंट्रोल को दिखाते हैं। कर्मों का चक्र खत्म करने से लेकर यहां तक कि ईश्वर को भी अपने अधीन कर लेने तक ये वो सबसे असाधारण शक्तियां हैं जिनका जिक्र इस प्रवचन में मिलता है। लेकिन एक मिनट, सेहत, पैसा, यहां तक कि दैवीय शक्तियां, मतलब सब कुछ हासिल करने का रास्ता बताने के बाद भी ये ग्रंथ आखिर में एक ऐसा मोड़ लेता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।
और ये सवाल हमें सीधे इस साधना के असली मकसद के दिल में ले जाता है और कुछ भी पाने के इस पूरे आइडिया पर ही सवाल खड़ा कर देता है। और यहीं पर हमें असली जवाब मिलता है। प्रवचन के अनुसार असली मंजिल ये सारी चीजें हासिल करना है ही नहीं, बल्कि असली मंजिल तो उस जगह पहुंचना है जहां कोई इच्छा बाकी ही ना रहे, मतलब पूर्ण संतोष। ये बात इस पूरे सफर को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये बताती है कि ये सारी शक्तियां तो रास्ते में आने वाले मील के पत्थर हैं। असली मंजिल तो वो गहरी आंतरिक शांति है जहां पहुंचकर कोई कोशिश, कोई चाहत बाकी नहीं रहती। तो हम आज की ये चर्चा इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि क्या असली आज़ादी सब कुछ पा लेने में है या फिर कुछ भी ना चाहने में? ये एक ऐसा सवाल है जो आध्यात्मिक, दौलत और ताकत के मायने ही बदल देता है।